बरसात का रात थी। बारिश लगातार पड़ रही थी। मैं नानी के गांव बसमलपुर में आया था। पुराना टूटा घर और बीच में एक बड़ा सा आंगन, काली मिट्टी का, हमेशा गीला और हमेशा ठंडा। नानी ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, आंगन में रात के समय मत जाना, वहाँ आवाज़ें चलती है। लेकिन मैं हंस दिया गांव की बातें समझकर। लेकिन उसी रात बिजली टूटने की आवाज़ के साथ शाम का अंधेरा गहरा हो गया। मैं छत पर खड़ा था और तभी नीचे आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने झुककर देखा और मेरा दिल जम गया। आंगन के केंद्र में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, पूरी स्थिर, लेकिन उसके बाल हवा में नीचे की तरफ बह रहे थे, जैसे कोई अंधकार उसे खींच रहा हो। अचानक उसने गर्दन उठाई और मेरी तरफ बिना चेहरे वाला चेहरा मोड़ा। मैं डर के मारे पीछे गिर पड़ा। चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली। मैं नीचे आया तो नानी लाल चेहरे से डरी हुई बैठी थी। मैंने पूछा, नानी, आंगन में कौन था? नानी कांप गई और बोला, मैंने तुझे बताया था ना, वो इंसान नहीं। और नानी ने सच बताया। इस घर का आंगन एक दफनाने का स्थान था। 100 साल पहले महामारी में जिनके परिवार नहीं थे, उनकी लाशें यहीं दबी थी। उनमें एक औरत थी जिसका नाम था कालिका, जिसे जिंदा ही दफना दिया गया था, क्योंकि लोग उसे चुड़ैल समझते थे। नानी फुसफुसाई, उसी की आत्मा रात में उठती है, शरीर से नहीं, आंगन की मिट्टी से। वो आंखें ढूंढ रही है और अपना चेहरा ढूंढ रही है। मैंने हंसकर कहा कि यह सब अंधविश्वास है। नानी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर अंधविश्वास है तो उसके कदमों के निशान रोज मिट्टी में क्यों मिलता है? मैं रात को खाना खाकर सो गया। रात के 2 बजे मेरी नींद टूटी। दरवाज़ा हल्का सा खुला था और मैंने कमरे के बाहर देखा। आंगन की मिट्टी से काले हाथ बाहर निकल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई रेंग कर उठ रहा है। मेरा दिल फट गया। गीली मिट्टी से एक शरीर बन रहा था और वो आकृति धीरे धीरे दीवारों पर चढ़ते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही एक आवाज़ आई। खामोश घर में वो आवाज़ जैसे हड्डियां हिला दे। मैं बिस्तर पर बैठकर कांप रहा था। धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो गई। जब मैंने आंखें बंद की तो दरवाजे की दरार से कोई लंबी काली उंगलियां अंदर आई। मैं बेहोश हो गया। सुबह उठा तो दरवाज़ा खुला था, लेकिन नानी गायब थी। गांव वालों ने कहा
काला आंगन अब जाग गया है। मुझे पता चला कि पिछले 50 सालों में जो भी इस घर में आया है वो या तो पागल हो गया है या गायब हो गया है। एक बूढ़ा बाबा ने कहा, आंगन में आत्माएं सोती ही नहीं, चाहे कोई भी आए वो उसे अपना हिस्सा बना लेती है। मैंने पूछा, नानी कहाँ है? बाबा बोले, जहाँ कालिका है वहीं तेरा नानी है। मैं रोते हुए घर लौटा। जब आंगन में कदम रखा तो मिट्टी ठंडी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी का त्वचा। अचानक मिट्टी हिली और फुसफुसाहट आई, आजा आजा आजा। फिर नानी की आवाज, बेटा मुझे बचा ले बेटा। मैं दाएं बाएं झांकने लगा। आंगन के बीचों बीच एक काला गड्ढा बना था और उस गड्ढे से नानी का हाथ बाहर निकला हुआ था। मैं झुककर पकड़ने लगा। तभी वो हाथ नानी का नहीं था। वो एक लंबा डंडा या हड्डी जैसा हाथ था जिसने मेरी कलाई पकड़ ली। मैं चिल्लाई। गड्ढे से कालिका का सिर बाहर आया, बिना आंखों का चेहरा, लेकिन मुझे घूरती हुई। मिट्टी कांपने लगी। मुझे एहसास हुआ कि ये चुड़ैल नहीं, एक प्रताड़ित स्त्री की आत्मा है जिसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी कराहती आवाज में बोला, उन्होंने मेरी आंखें निकाल दी, मुझे चुड़ैल कहा और मुझे मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया। अब मुझे पता चला, जो भी उसके आंगन में कदम रखता है उसे वो अपना साथी बना लेती है, अपनी पीड़ा का हिस्सा। रात के करीब 12 बजे मैंने वो किया जो किसी ने नहीं किया था। मैंने कालिका को आवाज दी, कालिका तू बुरी नहीं, तू पीड़ित है, मैं तेरी मदद करूंगा। आंगन थम गई और मिट्टी शांत हो गई। फिर कालिका ने टूटी आवाज में बोला, मेरी आंखें। मैंने घर की तलाशी शुरू की। एक पुराने लकड़ी के बॉक्स में मुझे छोटी सी कांच की डिब्बियां मिली। उसमें 2 सूखी काली पड़ चुकी आंखें थी। उसी पल पूरा घर हिल गया। कालिका की चीख आई, दे 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 मुझे, दे दे मुझे ये। मैं डर गया और डिब्बियां लेकर आंगन में पहुंचा। अचानक हवा तेज हो गई, बिजली चमकने लगी और कालिका मिट्टी से उठकर खड़ी हो गई। एक पूरा काला शरीर, बाल जमीन तक। मैंने डिब्बिया उसकी ओर बढ़ाई। उसने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया और अचानक एक भयंकर चीख के साथ वो धुआं बनकर आकाश में उठ गई और आंगन शांत हो गया। सुबह नानी घर के बाहर बेहोश पड़ी मिली। गांव वाले चौंक गए। पहली बार कोई जिंदा इस घर से निकला है। नानी ने कहा, कालिका चली गई, उसे मुक्ति मिली। लेकिन उसी रात जब मैं गांव छोड़ने लगा
आंगन से एक धीमी आवाज आई, धन्यवाद। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिट्टी में दो आंखें हल्की सी चमक रही थी और फिर गायब हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक ऐसी आत्मा की है जिसे गलत समझा गया और जिसने दशकों तक दर्द सहा। अगर कभी किसी पुराने आंगन से ठंडी हवा आए या बेचैनी लगे, तो हो सकता है कोई रूह अभी भी अपने सच की तलाश में हो। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी अंधेरा होने वाला है।